देखिए डिफरेंशिएशन, राइट। जी सर। डिफरेंशिएशन इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। ओके, जी सर। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं कि फाइंड डीसी। कभी कभी लिख देगा कि फाइंड डीसी, है ना। तो डिफरेंशिएशन हो गया, डेरिवेटिव हो गया, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, बात सेम ही है, राइट। यस सर। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पढ़ना है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट में या डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन में जो पढ़ना है, वो आप इतना फंक्शन पढ़ना है। देखो कौन सा फंक्शन पढ़ना है वो जरा देख लीजिए, है ना। आपको पढ़ना है आइलेट। क्या पढ़ना है? आइलेट। आइलेट, ताकि आपके दिमाग में फिट रहे, है ना। आइलेट, राइट। जी सर। आइलेट, आई का मतलब होता है, आई का जो मतलब होता है वो होता है, पता है आपको? इंटीग्रेशन। नो नो, इंटीग्रेशन हमको क्या मतलब है फिलहाल? इनवर्स, यस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो ऐसे लगेगा ना कि डेरिवेटिव बहुत हार्ड है, और ऐसे जो मैं बता रहा हूँ कि आपको 5 ही फंक्शन पढ़ना है, 5 का ही फंक्शन का डेरिवेटिव करना है आपको। कौन कौन? आइलेट, आई से इनवर्स फंक्शन, एल से लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉग आता है आपको? जी सर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आती है? नहीं, सर ये ये 12th में है, ये आपको नहीं आती होगी, है ना। जी सर। चलो, ए से क्या हो गया? अलजेब्राइक अलजेब्रा फंक्शन। फंक्शन, ठीक है। और क्या आ गया? टी से ट्रिग्नो ट्रिगोनोमेट्रिक मेट्रिक। फंक्शन, राइट। जी और सर। ई से क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन, राइट। इतना बात समझ में आ गया। अब यस सर। देखो इसमें ईमानदारी से बताना शिवम, चूंकि मुझे नहीं आइडिया है आपके बारे में कि आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। आप ट्रिगोनोमेट्री से परिचित होंगे, 10 क्लास में आपने पढ़ा होगा। यस सर। और इसमें कौन सा फंक्शन, अलजेब्रा भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, अलजेब्रा जी पहचान सर। सकते हो, जो एक्स और बाई में रहता है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों तो आप जानते होंगे। बाकी बताइए, जो यस 3 सर। फंक्शन बच गए हैं उसमें से कौन आप जानते हो? लॉग, लॉग के बारे में पढ़े हो आप? सर जो पढ़े सर 11th पे उतना अच्छा से क्लियर तो उतना नहीं अच्छा है। से नहीं पढ़े, तो मैं सारा फंक्शन को डिटेल, ये बात आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ना है। आपके पूरे डिफरेंशिएशन छोड़ो, इसी का इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, इसी का डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है, ठीक है। इसी का इंटीग्रेट, सोचो अगर इतना फंक्शन आपके पास नॉलेज होगा तो आप आसानी से इन पे आप कब्जा कर सकते हो, डेरिवेटिव पे और इंटीग्रेशन पे, ठीक है। यस सर। और अगर ये 2 चैप्टर पढ़ लिए तो आपको समझो कैलकुलस बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि चलो ठीक है, हम सर ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा बहुत जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का यस टर्म, अलजेब्रा थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हम इनवर्स नहीं जानते हैं ना। यस। चलो ठीक है, तो मैं थोड़ी थोड़ी बात बताता हूँ। इनवर्स तो आपको पढ़ना नहीं है, 12th में पढ़ना है। तो मैं थोड़ा लॉग के बारे में चर्चा कर देता हूँ, एक्सपोनेंशियल के बारे में चर्चा करता हूँ, बस बात खत्म हो जाएगी। यस सर। चलिए, तो समझिए पहले इन सभी चीजों को, तो आपके दिमाग में रहेगा। आपके दिमाग में फिट हो गया यस सर। कितना का डेरिवेटिव पढ़ना है? आइलेट का, आई का मतलब सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस समझ में आ गया ना, आइलेट का फुल फॉर्म। यस सर। चलिए, तो अब हम इसमें थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल की चर्चा कर देता हूँ, चूंकि आपको ये पढ़ना भी है। एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन
इसको जरा समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर अच्छा से समझेंगे तो, राइट। एक्सपोनेंशियल समझना है कि एक प्रकार का एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सपोनेंशियल इज एन एक्सप्रेशन विच ऑफ द फॉर्म, वो होता है ए टू द पावर एक्स होता है। क्या होता है? ए टू द पावर एक्स, X. जहां पे आपको ये वेयर ए जो होना चाहिए शिवम, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। और साथ साथ एंड एक कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। अब इसका मतलब आप समझ में आ गया कि ये तो बेस है, हम्म, तो बेस क्या होना चाहिए? हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। और ये ऊपर और वाली जो होता है इंडेक्स होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, है ना। यस, उस पे हमारा कोई कंडीशन है, हमारा बेस पे कंडीशन है। तो बेस क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 होना भी। नहीं चाहिए। ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। जैसे आपको मैं एग्जांपल करूंगा, बताइए 2 टू द पावर एक्स, क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल है? नहीं, जी सर। यस, क्योंकि इसका जो बेस है वो कितना है? 2 है, जो कि 0 2 से है, बड़ा बड़ी है। है। 3 की पावर एक्स, क्या ये है? हाँ सर। 1/2 की पावर एक्स, क्या ये है एक्सपोनेंशियल? नो सर। क्यों नहीं है? है सर, है सर। शिवम क्यों नहीं है? 0 से तो बड़ा है ना हाँ, हाफ, यस सर। और 1 नहीं है। हमारा बस कंडीशन ये होना चाहिए। आपको मैंने इतना अच्छा से अंडरलाइन कर दिया हूं इसको कि भाई ये जो है ना, ये कंडीशन है हमारा, और बाकी तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना। यस सर। तो इसमें कोई बुरा नहीं, 1/2 पे पावर एक्स हो सकता है, कोई दिक्कत जी सर, नो सर। नहीं है। ओके, चलो अब देखो। अब अगर हम आपसे पूछें कि अच्छा, एक मिनट, एक चीज और भी देखता हूँ। ई टू दी पावर एक्स, क्या ये एक्सपोनेंशियल है? यस सर। क्यों? कैसे आप बताया आपने कि एक्सपोनेंशियल है? बेस क्या है? ई है। ई मतलब क्या होता है? ये ई के बारे में जानते हो आप? सर, ये तो सर। देखिए, जो जानकारी नहीं है तो हम भूल गए सर, नहीं जानता हूँ। ई ई का जो वैल्यू होता है ना शिवम, वो अप्रोक्सीमेटली होता है 2.7, जो कि क्या है? एक से तो बड़ी है ना। हम्म, ओके, तो ये हो गया, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, गॉट इट। बात समझ में आ यस गई? सर। क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो उस समय हम बोलेंगे, है ना, तो थोड़ा ये सब एकदम, है ना, क्लियर होना चाहिए। तो ई टू दी पावर एक्स, देखो एक्चुअली बच्चों क्यों नहीं समझ पाते हैं, बेसिकली क्या होता है ना कि बच्चों पढ़ नहीं पाते हैं, इतना तादाद में पढ़ रहे हैं करोड़ों, लेकिन उसको बहुत कुछ लोग के देखेंगे कि फेल हो जा रहा है। वजह क्या है ना कि जो चीजें की जरूरत है, जैसे हमको पूजा कराना है, तो सबसे पहले जो भी चीज सामान है वो पहले ले आएंगे तब ना, यस। तो आपको ज्यादा वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही कह रहा है, मैं आपको डिफरेंशिएशन के पहले क्या क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो मैं बता दे रहा हूँ, ताकि वहां पे आपको कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दिक्कत ही ना हो, है ना। यस सर। तो ई टू दी पावर एक्स भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपने समझ में आ गया आपको? जी सर। चलिए अब देखिए, अब हम अगर हम बात करें, बोलेंगे 1 की पावर एक्स, क्या एक्सपोनेंशियल है? यस सर। देखो शिवम, आप समझ नहीं पा रहे हो। ए टू दी ए नॉट इक्वल टू 1, साफ ओ, लिखा हूं। बेस जो होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो लिखा है ना, यहाँ पे। यस सर। हाँ। देखो मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ, चूंकि आपने बोला सर डिफरेंशिएशन समझना है, तो मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए समझिए, कंसस रहिए, ठीक है। हम्म, तो ये क्या होगा? एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। नहीं होगा। अब बताना, अलर्ट रहना बिल्कुल। -2 की पावर एक्स, क्या ये एक्सपोनेंशियल है? नो सर। क्यों? क्योंकि बेस इसका निगेटिव है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 यस से सर। बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब हम्म, पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल भी आपने समझ में आ गया आपको? यस सर। चलिए, अब देखो, आप इसका डिटेल है, इसका ग्राफ है, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज है, उतना हम नहीं अभी जानते। बस हम जानते हैं कि थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल का हमने इंट्रोड्यूस कर चुका है, ताकि इसको डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं ना, राइट। यस सर। देखो, अब यहीं पे हम डेरिवेटिव भी शुरू कर देते हैं ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, राइट। बेसिकली देखो, तो हमारा फंक्शन जो है वो बाई इक्वल टू है, कितना है? ए टू द पावर एक्स, ये जनरल एक्सपोनेंशियल है,
अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको मतलब डी डी बाई मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई डीएक्स, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट हुआ, क्या हुआ, विथ विथ रिस्पेक्ट हुआ। रिस्पेक्ट टू तो एक्स। बाई इक्वल टू हमारा कितना है, ए टू द पावर एक्स है, ए टू द पावर एक्स है, अब बटे कितना, डीएक्स। इसका डी मतलब है एक्स कि ए टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, डी बाय डी एक्स एक्स। के रिस्पेक्ट, नो नो एक्स के हाँ रिस्पेक्ट में, इसका मतलब यही होता है। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स। डी बाई डी एक्स मीन्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स। और इसका डेरिवेटिव आप सीधा याद रखिए, अगर ए टू द पावर एक्स का पूछा डेरिवेटिव तो ए टू द पावर एक्स ही होगा, और इनटू लॉग लगा लीजिए, इनटू लॉग ए लगा लीजिए जो बेस होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम करते हैं, अगर हम बोलेंगे बाबू आप डिफरेंशिएशन, मान लो कि बाई इक्वल टू आपके पास फंक्शन है टू टू द पावर कितना है, एक्स है, एक्स। और आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा डी बाई बाई डी एक्स, ये बेसिक डी याद एक्स। रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, डी 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 बाय। एक्स और ई टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएट करना, बाई इक्वल टू टू पावर एक्स है ना। तब बताइए क्या होगा, इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप इसको एज ए फॉर्मूला मान लेते हैं इसको, तो सर टू बताइए, टू एक्स लॉग टू टू द पावर एक्स, यस टू टू द पावर एक्स और इनटू लॉग ए। लॉग टू, ए के जगह टू है ना। हाँ सर। अब बात समझ में आ गया कि अगर ऐसे फंक्शन रहेगा तो हम लोग डिफरेंशिएट हाँ सर। कर सकते हैं, राइट, गॉट इट। और यस देखिए सर। आप और सीख लीजिए, अगर हमारा बाई इज इक्वल टू थ्री की पावर एक्स है, तो बताइए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, यस सर। और और बाई की फिर जगह क्या है शिवम, थ्री की थ्री। पावर एक्स, अब बटे यस सर। कितना हो जाएगा, डी डी एक्स, एक्स। ठीक है। अब जैसा ही ये वाली x और ये वाली x सेम हो जाए, और आपको पहचान में आ गया कि यार ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो यस सर। बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। और अगर ये वाली और ये वाली सेम नहीं होगा तो वहां रुक जाइएगा, अभी मैं उसे बताया नहीं, अभी बस बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो बताइए क्या होगा आप शिवम, सर थ्री टू पावर एक्स हाँ वेरी गुड, फिर लॉग थ्री। इनटू इनटू बोलिए हाँ इंटू लॉग लॉग थ्री। थ्री, वेरी गुड, आपने सीख गया एक्सपोनेंशियल का, यस ठीक है। और भी देखते हैं, y इक्वल टू ई टू द पावर x, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, करेंगे कितना होगा बताओ, सर डी वाई बाई डी एक्स। हाँ वेरी गुड, डी बाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। x। तो फंक्शन y कितना है, ई ई और टू द फिर पावर x हाँ और dx। डी एक्स। और क्लियर भी है हमारा कि ये वाली और ये वाली क्या है, सेम है, तो कोई सेम है। दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्या होगा बताइए, सर ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर x इंटू लॉग ई। लॉग ई, लॉग ई। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा याद रखिएगा नोट में, लॉग ई का वैल्यू ऑलवेज वन रखिएगा, लॉग 10 का वैल्यू ऑलवेज वन रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। यस सर। तो ये भी थोड़ा अंडरलाइन में कर देता हूं भैया, कि ये भी एक ऐसे फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यस सर। तो अगर लॉग ई का वैल्यू वन होगा तो बताइए क्या होगा, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा ना। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि डी बाई बाई डी एक्स और ई टू द पावर एक्स डी डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन ई टू द पावर एक्स। बस ई टू पावर एक्स ही तो हो जाएगा, हाँ लॉग ई का वैल्यू तो वन हो जाता है ना। हाँ। क्लियर हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका। यस सर। आगे मैं करता हूँ लॉग, इसी तरह कुछ है ही नहीं, पांच गो है बस, खत्म कर दो कहानी। अब आ जाइए लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके, जी बिल्कुल समझ जाओगे एकदम, है ना, कोई कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, यहाँ पे पढ़ लेंगे हर दिन 1 घंटा, तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है, 12 तक अच्छे से पढ़ लोगे एआई, है ना, जी। आईटी जेई तक सब। अब लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल क्लियर हो गया,
यस सर। देखो मैथमेटिक्स बहुत सिस्टमेटिकली होता है शिवम, कि अगर आप वो चीज नहीं पढ़े, लिंक होता है एक दूसरे से, अगर वो चीज नहीं पढ़े तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। जो लॉगरिथम है एक्सपोनेंशियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो आप e टू द पावर x, अब है लॉगरिथम फंक्शन को कैसे हम लोग करेंगे ना कन्वर्ट। मान लो कि a टू द पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या a टू द पावर y इक्वल टू मान लो x, क्या होगा x, दिस इज एक्सपोनेंशियल। यस। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या होता है, बाय द definition definition ऑफ log, जैसे log को एक्सपोनेंशियल में लगाएंगे तो देखो क्या हो जाता है, समझिएगा। log जो बेस है ना इसका, वो बेस हो जाएगा, नीचे थोड़ा बेस लिखा था, और जो इक्वल टू है ना एक्सपोनेंशियल का, वो इसका आर्गुमेंट आ जाएगा यानी x, और बराबर हो जाएगा, जो पावर होगा वो बाई बराबर हो जाएगा। इतनी सी बात करना है आपको। जैसे एग्जांपल से आप समझिएगा बेहतर तरीके से, कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल है, मान लो कि 2 टू द पावर 1 है, 2 टू द पावर क्या है, 1 तो कितना होगा इसका वैल्यू। सर लॉग 2 नो नो, पहले इसका वैल्यू बताइए ना 2 की पावर 1 की। सर 2 2, वेरी गुड। अब लॉग लगाइएगा, लॉग लगाइएगा शिवम, तो क्या आप बताइएगा, बताओ लॉग, ये जो इक्वल टू है वो यहाँ आ जाती है, और ये जो बेस है वो यहाँ आ जाती है, बेस ही रहता है, और जो वैल्यू है पावर वो यहाँ आ जाती है ना, 1 यानी लॉग टू। यानी आपने ये भी समझ लिया कि लॉग अगर बेस और आर्गुमेंट सेम है, ये इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, इसका लॉग का ये बेस बोलते हैं ना। यस तो लॉग अगर सेम सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ये भी आपने समझ में आ गया, और लॉग का डिफाइंड भी कर लिया, ठीक है। हाँ और देखिए अगर हम बोलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, कि बताओ 3 की पावर 1 इक्वल टू कितना होगा, सर 3 3 होगा। तो बताइए लॉग में, अगर लॉग में इसको लिखिएगा तो क्या होगा, log 3 बेस 3 होगा, यस सर इक्वल इक्वल टू टू 1 1। यानी आपने देख लिया कि जब बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो लॉग का वैल्यू क्या होता है, 1 1 होता है, वेरी गुड। अब देखिए, और देखिए, तो अभी अभी एक्सपोनेंशियल से लॉग ला रहे हो, लॉग से एक्सपोनेंशियल भी लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मान लो कि 2 की पावर आपको बोला गया 2, तो कितना होगा, सर 4 4 होगा। तो लॉग लगाइएगा तो क्या होगा बताइए। लॉग सर बेस हो जाएगा 2 हाँ, log 4 बेस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, 2 है ना। सर 4 होगा क्या? क्या चाहिए, log 4 बेस 2 होगा ना, हाँ सही है सर हाँ ठीक है, ऐसे होगा, इक्वल टू कितना आ गया, 2 2 आ गया, ठीक है। तो आपने एक्सपोनेंशियल से log लिख लोगे अब, जैसे आपको मैं बताता हूँ फिर। 3 की पावर 0 इक्वल टू कितना होगा, सर 0 1 होगा ना, किसी भी संख्या पावर 0 1 होती है ना। हाँ सर अब log लगाइए, सर लॉग बेस log 3 1, हाँ अब बेस 3 3 इक्वल टू 1 0 ना, ये 0 ये पावर हो जाता है ना। जी सर देखो एक्सपोनेंशियल से log ले आया, बात समझ में आई, हाँ सर ठीक है। अभी भी गड़बड़ा जाते हो, ये दिक्कत है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर आगे नहीं समझ पाएंगे ना। चलिए फिर देता हूँ, ठीक है। तो आपने एक्सपोनेंशियल से log में एक्सपर्ट हो जाइए पहले, ठीक है, कि कैसे तोड़ते हैं। मान लो 5 की पावर 0 इक्वल टू कितना होगा, सर 1 1 होगा। log लगाइए, log क्या लिखिएगा, log के फॉर्म में लिखिए। सर लॉग बेस 5 सर पहले log 1 बोलिए ना, बेस बाद में बोलिएगा। log कितना बोले, 1 1, बेस कितना, 5 इक्वल टू कितनी, सर 1 अरे जीरो जीरो भाई, सर ये जीरो पावर जो होता है ना यस वो, सर ये जो हाँ पावर है वो आ जाती है इसके बराबर। कितना बार समझाऊं मैं, 10 एग्जांपल दे चुका हूँ, है ना। आप दिल से पढ़िए, ठीक है। अब बताइए 10 की पावर 0 कितना होगा, 1 सर 1, log के फॉर्म में बोलिए। लॉग लॉग 1 हाँ, log 1 बेस 10 बेस 10 बेस इक्वल टू 0 0। आप ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि भैया log 1 है तो हमेशा वैल्यू क्या आ रहा है, 0
जीरो आ रहा है, चाहे बेस कुछ भी हो। बात समझ रहे हो ना? यस सर। वेरी गुड। तो आपने सीख गया कि एक्सपोनेंशियल का सर हम लॉग के फॉर्म में आसानी से कर लिख सकते हैं। देंगे, है ना? चलिए और देखिए, बताइए 10 की पावर 2 इक्वल टू कितना? सर 100। 100। लॉग लिखिए, लॉग के फॉर्म में। सर log 100 100 बेस बेस सर 10 10 इक्वल टू 2। वेरी गुड। अब एक्सपोनेंशियल को आप लॉग में लिख दोगे। अब चलिए, लॉग को एक्सपोनेंशियल में लिखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हो ना? यस सर। चलिए तो अब आप वो बताइएगा, अगर आपको लॉग दिया रहेगा किसमें लिखना है? एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, जैसे log 2 एक्सपोनेंशियल, log 2 एक्सपोनेंशियल, है ना? चलिए अब बताइए जरा मुझको, एग्जाम्पल से आप समझिए। लॉग एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले, है ना, कि अगर लॉग ऐसा रहे, लॉग एक्स रहे, बेस ए रहे और इक्वल टू वैल्यू बाई रहे, है ना? तो ये लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है शिवम। यस सर। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो देखो क्या करना है, ऐसे लगाना है, टिक टिक वाला मेथड, टिक 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 टिक, और टिक 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 यहाँ तक आना है। ठीक है, यस सर। यहाँ से उठाना है, यहाँ से आ जाना है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगाना है जब लॉग से एक्सपोनेंशियल रहे, राइट? यस बात समझ रहे हो ना? क्या करना है यस देखो सर। फिर से, ये इंपॉर्टेंट है। जब लॉग रहे तो एक्सपोनेंशियल में कहाँ से, यहाँ बेस से उठाना है और यहाँ पहले आना है, बाई के बराबर, सॉरी ये था किसके बराबर, बाई के बराबर था ना? ए, तो आपको कहाँ आना है, बेस से उठाना है, कहाँ आना है पहले, इक्वल टू, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाना है। यहाँ समझ में आया? पे यस अब सर। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब लिखिएगा ए टू दी पावर कितना, बाई बाई, और इज इक्वल टू कितना, एक्स। एक्स ऐसे कर देना है, ठीक है। ए टू दी पावर बाई, देखो, बाई इक्वल टू एक्स। हाँ ए टू दी पावर बाई, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, यहाँ तो उठा लोगे ए टू दी पावर बाई को, और इक्वल टू किसके बराबर कर दोगे, एक्स के। एक्स के बराबर कर दोगे। बात समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। अब फिर इसको लॉग लगाओगे तो फिर देखो वही पाओगे, क्योंकि लॉग एक्सपोनेंशियल से लॉग तो आपको आती है ना। लिखिए तो क्या लिखिएगा, लॉग कितना लिखिएगा, एक्स, अब बेस ए, अब बराबर कितना, बाई हो जाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है ना? यस सर। आप देखिए, ये वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो कि लिखा हुआ है log x अब बेस 2 और इक्वल टू है 1, है ना? तो आपसे बोलेगा कि भाई आप x की वैल्यू निकालो। तो अच्छा, ये log के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, है ना? यस सर। तो क्या होगा बताओ, टिक टिक वाला मेथड लगाओगे, टिक 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 2 पे टिक, है ना? पावर 1 हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2 की पावर कितना, 1 इक्वल टू एक्स 2 की पावर 1 और इज इक्वल टू इक्वल एक्स। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया, सर 2। 2 आ गया, और क्या, है ना, 2 आ गया ना। यस सर। चलिए और देखिए, log 2 बेस ए इक्वल टू 1। अब बोलेगा ए का वैल्यू निकालिए, तो क्या निकालिएगा बताइए। तो आपको log है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख दीजिए। तो आप लिखिएगा अच्छा, ए टू द पावर 1 1 और इज इक्वल टू 2 2। हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 आ गई। तो अभी मैंने सिर्फ दो बातों पे फोकस कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका लिखा हुआ है log 2, है ना, और बेस 2 और लिखा रहेगा x,
बताइए x का वैल्यू कितना होगा। सर 2 की पावर x तो 2 की पावर x हो जाएगा और इक्वल टू इक्वल कितनी हो जाएगी। 2। क्षणम रे। चलिए देखिए, देखिए तो आपने समझ में आ गया आपको, एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से log से एक्सपोनेंशियल, राइट। यस सर। अब कुछ प्रॉपर्टी यस देख लीजिए, लॉग का क्या देख लीजिए, कुछ प्रॉपर्टियां देख लीजिए, राइट। उसके बाद हम डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा पढ़ा देता हूं कि फिर आप जिंदगी में भूलिएगा नहीं, है ना। यस। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। चलिए प्रॉपर्टियां देख लेते हैं हम लोग कुछ। पहला प्रॉपर्टी, इसको जनरली याद रखिएगा, है ना। अगर आपको ऐसा रहे लॉग, सॉरी पहले एक चीज और भी नोट्स में लिखा देता, अच्छा वो तो ठीक है, हाँ इधर साइड में लिखा दूंगा, लॉग ए और रहे बी, लॉग ए इंटू बी। बी रहे, और बेस अगर नहीं है तो देखो आपको मैं यहाँ पे कुछ नोट्स में चीजें लिखा देता हूँ। अच्छा इसको अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। कोई चीज नोट में हम लिख दे रहे हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। देखिए शिवम देख लो जरा, दो तीन ये आ जाएगा लॉग एक्स बेस ए, इसको क्या पढ़ते हैं, log a लॉग एक्स यस। बेस ए। हाँ इसको क्या पढ़ेंगे, सर log एक्स x। बेस नहीं है, सिर्फ लॉग एक्स पढ़ेंगे। यस सर। और एक होता है एल एन एक्स, क्या होता है, ln ये x तीनों लॉग है, ये तीनों क्या है, log है लॉग है। इसको बोलते हैं एल एन एक्स, क्या बोलते हैं, ln x। ये भी लॉग ही है एक्चुअली, ठीक है। देखो यस। इसका बेस तो आपको पहली वाली में बेस तो पता है, हाँ सर। इसका बेस कितना है आपको, ए दिख रहा है, कितना दिख रहा है, a लेकिन लॉग में नहीं दिख रहा है, इसमें बेस नहीं दिख रहा है, तो इसका बेस कितना कंसिडर किया जाएगा, बेस 10, क्या हाइट होता है इसका बेस 10, और इसका बेस कितना हो जाएगा ई, इसका बेस कितना कंसिडर करना है e। ई। ये बात समझ में आ गई आपको। अगर यस किसी सर। लॉग में बेस नहीं है तो क्या कंसिडर करना है 10 10, और एलएन में क्या बेसिकली क्या किया जाता है e ई। ई का वैल्यू हमने आपको बता दिया है कि ई भी एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है, 2.7। वेरी गुड 2.7 होती है। चलिए तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है ना। यस। तो ये नोट्स में, चलिए हम प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये बेस हाइट होता है, नहीं भी दिख रहा है तो यहाँ पे बेस 10 कंसीडर करना है, ठीक है, यहाँ पे ई कंसीडर करना है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों सिचुएशन आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी ई ले सकते हो, यहाँ भी 10 ले सकते हो, इन दोनों में इंटरचेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों, लेकिन इसका तो फिक्स है ना पहली वाली की। यस सर। बात समझ में आ गई शिवम। यस और सर। लॉग ए इंटू बी हो तो आप, अच्छा इसका बेस कितना होगा बताओ, लॉग ए इंटू बी का, log a into सर। अरे नहीं कुछ है तो 10 है, तो लॉग है ना, तो हाँ 10 है ना। यस सर। तो हाँ इसका क्या लिखिएगा, इसको आप लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी। b। जब इनटू में है तो अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो बेस यहाँ रहे, अगर इसका 10 है तो इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 10 होगा, होगा। लेकिन हम कंसिडर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब सबका सेम बेस है, 10 10 है, अंडरस्टूड है, अगर नहीं है तो, है ना। बात समझ रहे हो ना। यस सर। इन जनरल, इन जनरल। जनरल अगर आपको लिखा रहे कुछ लॉग ए बी सी डॉट 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 एक्स बाई
जेड, सब मल्टीप्लाई में। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी log B प्लस लॉग log सी डॉट डॉट C डॉट और प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई और प्लस लॉग जेड। जितना मल्टीप्लाई हो उतना प्लस में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉपर्टी है लॉग की। समझ में आ गया शिवम? yes sir चलिए आगे चलें, अगली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी याद हो गई? yes sir वेरी गुड, क्योंकि इसका यूज होगा काफी डिफरेंशिएशन में, ठीक है, ताकि वहां yes फिर ये नहीं लगे। इसीलिए बच्चा डायरेक्टली, देखो कोई टीचर रहता है डायरेक्टली डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू कर देता, फिर लॉ की समस्या आ जाती, एक्सपोनेंशियल की समस्या आ जाती। तो पढ़ाने का मतलब कि बच्चों को क्या क्या है ना, मतलब दें, ताकि आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहां के हम इसके बारे में चर्चा करें तो आपको ये नहीं लगे कि ये सब क्या है। बात समझ रहे हो ना? yes sir भाई टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि अच्छी से पढ़ लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, है ना, समझ में आ जाएगी। अब ये पढ़ लोगे तो इंटीग्रेशन में भी यही चीज काम आ जाएगी, और भी बहुत जगह लॉग की इस्तेमाल होती है, यूज होती है ना। yes sir चलिए दूसरा प्रॉपर्टी ये है, लॉग ए अपॉन बी लिखा रहे तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो शिवम, लॉग ए और माइनस लॉग log बी। B ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका बी प्रूफ है, लेकिन इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? yes चलिए, sir और इन जेन, अच्छा इसका बेस कितना है? sir base sir 10 10 है, हाँ, तो सभी में बेस 10 हो जाएगा, जो बेस रहेगा सभी में, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? yes sir चलिए, इन जनरल, इन general जनरल, इन जनरल में अगर हम लिखें कि log a b c है और नीचे x y z है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताओ जी? sir लिख सकता हूँ log log a A प्लस plus log log b B और प्लस log plus c, log और C माइनस नीचे वाली को माइनस हो जाता है तो log x और माइनस log y और माइनस log log Z z। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, log a प्लस log b और प्लस log c, और माइनस कॉमन लोगे तो क्या लिखा जाएगा, log log x प्लस log y Y और प्लस log log Z z। क्लियर हो गया? yes sir चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तीसरा, प्रॉपर्टी नंबर तीसरी है ना, log x की पावर मान लो m है, क्या है, M m है। अब बेस क्या है आपको पता ही है, 10, हम बेस yes नहीं ले रहे, तो अगर वहां यहाँ 10 है तो हर log जितना भी लिखूंगा उसमें 10 ही होगा, ठीक है, बेस। तो ये प्रॉपर्टी होता है शिवम कि ये जो पावर है ना आर्गुमेंट पे, ये बगल में आ जाती है, कहाँ आ जाती है, बगल पे यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m log x। बात समझ में आ गई? yes sir वेरी गुड। तो ये है। जैसे आपको एग्जाम्पल इस पर कर देता हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कि मान लो कि कुछ कल के डेट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मान लो कि रूट एक्स है, क्या है, root तो X इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, log x की पावर 1/2 लिख सकते हो, हाँ और ये पावर आ गई तो 1/2 को बाहर कर सकते हो और log x लिख सकते हो, ना प्रॉपर्टी के हिसाब से yes log की। sir चलिए, तो ये भी समझ में आ गई। चौथा प्रॉपर्टी, चलिए, log x, अब बेस है a और इसके पावर हम देते हैं n, क्या देते हैं, N n। अब किस पे पावर है, बेस पे है, तो yes sir जब बेस पे पावर रहे ना तो बगल में ही आएगी, लेकिन उल्टा होकर आएगी वो पावर, तो n का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगी, उल्टा 1/n हो जाएगी ना, yes sir log x, और बेस कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। क्या समझ पाए ये चीज? yes sir ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। मैं हाँ एग्जांपल अगर हाँ करूं थोड़ा सा इसका, तो आपको देखो लिखने कैसे लिखिएगा, log x बेस a की पावर मान लो 2 है, क्या है, 2 है, 2 तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए? 1/2 हाँ वेरी गुड, 1/2 log log x X बेस a। by A हाँ, बेस ए, बाई ए नहीं, yes sir दिस इज हाँ बेस by नॉट बाई, yes sir ओके। yes sir चलिए आगे, पांचवी, पांचवी प्रॉपर्टी, ठीक है,
पांचवी देखिए, Yes. बहुत ये भी इंपॉर्टेंट सब है, ये सब इसका यूज है बस, है ना, ये बहुत कोई बड़ी बात है ना। चलिए, जैसे ऐसा रहेगा, मान लो कि ए है, क्या है, और A. इस पे लॉग रहे एक्स और बेस ए रहे इसका, है ना, ऐसा भी लिखा है। तो आपको क्या करना है, देखना है ध्यान से कि ये वाली और ये वाली अगर सेम है, हाँ सेम है, हाँ. तो इसका जो लॉग का मुंडी है ना, हम्म. वो मुंडी बाहर कर दो। क्या है मुंडी इसका, बताओ। X. एक्स, यानी एक्स हो जाएगा इसका वैल्यू। समझे? जैसे Yes. एग्जांपल अगर करूं तो आपको, जैसे मैं बोलूंगी 5, है ना, और लॉग एक्स और बेस 5, बताइए क्या होगा वैल्यू इसका। X, sir. वेरी गुड, एक्स ही होगा। समझ रहे हो ना, हम्म. ये हो गया। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 6, यहां तक क्लियर। Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर आपका बेस और आर्गुमेंट दोनों क्या हो, सेम हो, Same हो. बेस और आर्गुमेंट और बेस क्या हो, दोनों का सेम हो, Same हो. तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। बहुत सारे आपने एग्जांपल करा था। Sir, 1. हाँ 1, गुड। क्यों, देखो, अगर 2 की पावर 1 ले लो भैया तो कितना होगा, 2 होगा। 2. Yes, और sir. इसको लॉग लगाइए, अपने हमने तो बताया था एक्सपोनेंशियल से लॉग में लाने के, तो जी लॉग 2 और बेस 2 इक्वल टू 1। 1. 3 की पावर 1 कीजिए, 3. 3, लॉग लगाइए, लॉग 3 बेस 3 इक्वल टू 1। तो आप देख पा रहे हो कि जी, कि बेस, अगर दोनों का बेस आर्गुमेंट दोनों का सेम है तो देखो हमेशा क्या मिल रहा है वैल्यू, 1. 1 मिल रहा है। तो क्या मैं इसको 1 लिखूं, कोई दिक्कत No, sir. नहीं। वेरी गुड। तो बताइए log 10 का वैल्यू कितना होगा। Log, sir. हमने 1. बताया कि log 10, तो बोले सर बेस तो नहीं है, तो मैंने बताया कि log रहे लिखा हुआ, बेस नहीं रहे तो बेस 10 समझा जाता है, तो इसका भी 10 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो इसीलिए log 10 का वैल्यू डायरेक्टली क्या लिखोगे, 1. 1। बात समझ रहे हो ना। log 100 का वैल्यू क्या लिखिएगा, Sir, इसको 1. ऐसे लिखिएगा, log 10 का स्क्वायर लिखिए, हाँ. और 2 को इधर ले आइए प्रॉपर्टी से, तो log 10 हो जाएगा, और बेस 10 तो है ही, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो log 100 का वैल्यू 2 आएगा, तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए 7वां प्रॉपर्टी देखिए, समझ में आ गया ना Yes, sir. शिवम। हाँ, ओके, sir. अब देखिए, अब आइए जरा 7वां प्रॉपर्टी में आइए। मुश्किल से 10 प्रॉपर्टी है ताकि लॉग आपका क्लियर हो जाए, है ना। अब इंटीग्रेशन में भी इसका खूब यूज होता है। अब बताइए साथ में कि अगर 2 की पावर 0 है तो वैल्यू कितना होगा, Sir, 1. 1। लॉग लगाइएगा तो क्या होगा, log 1 बेस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगी। Yes, sir. 3 की पावर 0 कितनी होगी, 1। Sir, 1. लॉग लगाइए, log 1 बेस 3 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो लॉग में कि बेस 2, बेस यहाँ 3 है, यहाँ बेस 2 है, और यहाँ, और लेकिन आर्गुमेंट हमेशा क्या है, 1 है, तो इसका वैल्यू 1. हमेशा क्या हो रहा है, 0. 0 हो रहा है। मतलब कि इट डजेंट मैटर, है ना, वॉट एवर द बेस, इट डजेंट मैटर, है ना। Yes, इफ sir. the value of log 1 equal to always 0, राइट। सो मैं लिख सकता हूँ log 1, कुछ भी रहे बेस, हमको कोई मतलब नहीं है। मान लो कि बेस ए है, क्या होगा इसका वैल्यू बताइए, 0. 0, यानी log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. 0 हो जाएगी। अच्छी तरह समझ में आ गया आपको। चलिए 8वां प्रॉपर्टी देख लीजिए, log ए बेस बी, मान लो log ए बेस बी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हो, log बेस, बेस उल्टा हो जाएगा, जो होगा बेस वो हो जाएगा आर्गुमेंट, और जो आर्गुमेंट है वो हो जाएगा बेस। Base. ये भी कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। No, sir. चलिए ठीक है, ये इतना प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा यहीं पे, Yes, sir. ठीक है। और एक दो प्रॉपर्टी मुझे याद, मतलब जनरली याद नहीं बहुत, है ना,
वो यूज जब सवाल आएगा तो फिर दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना डिटेल हो गया, काफी हो गया, राइट। अब हम इसको डेरिवेटिव पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं, यहीं से है ना, बेसिक डेरिवेटिव। ओके, तो आपके पास 3 टाइप का लॉग मिलेगा। मान लो डेरिवेटिव इसका देखते हैं, ठीक है। इसका हम लोग डेरिवेटिव देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। फंक्शन। देखिए, देख पाएंगे तो आपको सबसे पहले बाई इक्वल टू क्या मिलेगा, पहला लॉग एक्स और बेस ए। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डी मतलब डी फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई की जगह क्या है, लॉग एक्स बेस ए, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसे यहाँ पे ये वाली और ये वाली सेम हो जाए ना शिवम, तो इसका डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हो 1/x। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 1/x। हाँ लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, और इंटू लॉग ए, इंटू क्या हो जाएगा, लॉग ए। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक पहला हो गया। दूसरा लॉग तो और भी आता है ना, देखिए दूसरा ये भी तो आता है, बाई इक्वल टू, बोलिए सर लॉग एक्स सिर्फ रहता है, बेस नहीं रहता है, तो लॉग एक्स, लॉग एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, बताइए, डी बाई डी एक्स। तो डी लॉग एक्स, अब डी एक्स। तो इसका भी जैसी जो भी लॉग आए सबसे पहले 1/x लिखना है, यानी ये जो है यहाँ नीचे है ना, ये वाली सेम, तो 1/x लिखना है, राइट। और इंटू क्या लगाना है, इसका बेस तो मालूम है नहीं, तो मैं बोला था कि बेस 10 हो जाएगा, 10। तो लॉग 10 हो जाएगा। और लॉग 10 का वैल्यू हमने बताया कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब 1/x ही आ जाएगा इसका, यानी आपको डेरिवेटिव किस लॉग x का क्या आ गया, 1/x आ गया। 1/x। समझ में आया ना। और अगर अदर देन 10 और e के अलावा अगर दूसरा बेस रहे तो वहां बेस गुना हो जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको। यस सर। तीसरा इसका इसका 3 में बताया था, एक बाई बराबर ln x लिखा रहेगा, ln x लिखा रहेगा, है ना। यस सर। तो क्या होगा बताइए, डी बाई डी एक्स, और डी ln x और डी एक्स। हम इसका बताए थे क्या होगा, ए भी लॉग है तो एक प्रकार का 1/x ही होगा, और ln e हो जाएगा। ln का बेस कितना होता है, e, तो ln e हो जाएगा। और मैं बताया था ln e का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ln e का वैल्यू भी बताए थे क्या, नहीं बताए थे नोट। 1। यस सर। ln e का बताए वैल्यू थे सर। यहाँ बता देता हूँ, ln e का भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि ln है जैसे ही लिखा हुआ तो उसका भी बेस e हो जाएगा, बेस e दोनों का सेम हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ बेस सेम हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा ना, इसलिए 1 हो जाता है। तो इसका भी हो जाएगा 1। तो डी बाई डी एक्स और डी ln x बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, सिर्फ 1/x हो जाएगा, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना। तो आपने समझ में आ गया लॉग एक लॉग का। यस सर। चलिए आगे देखिए, इतना क्लियर हो गया ना आपको शिवम, यस सर। लॉग। हाँ सर। तो आपने एक्सपोनेंशियल भी देख लिया, ट्रिगोनोमेट्रिक का देखिए। अब आपने देख लिया, किसका देखा, लॉग का देख लिया, एक्सपोनेंशियल का देख लिया, और अलजेब्रा का देख लीजिए, है ना। डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। बस आप एक चीज इसमें याद रखिए, अलजेब्रा में x की पावर n, x की पावर n, अगर बाई इक्वल टू x की पावर n है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा डी बाई डी एक्स। इसका मतलब है कि d x की पावर n को डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना, x। तो देखिए आपको जब ये वाली और ये वाली क्या हो, सेम हो, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, x के पावर n में से n को निकाल देना है इधर और उसमें से एक घटा देना है। यही आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। जैसे एग्जांपल से आप समझिए ना, अगर आपको बोलेगा डिफरेंशिएट करने x की पावर 5 को और dx, तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि ये वाली और ये वाली सेम है, हाँ है। और अगर नहीं सेम रहेगा तो वहां पे रुक जाइए, अभी मैं तो सिखा ही रहा हूँ ना, अभी तो बेसिक सिखा रहा हूँ, यस फिर रूल सिखाएंगे ना। तो क्या होगा बताइए, 5 को बाहर कीजिएगा और x के पावर क्या होगा, एक घटा के लिख दीजिएगा, 4 हो जाएगा। समझे? यस सर। जैसे अनदर एग्जांपल हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएट कीजिए x के पावर 10 को और डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा बताइए। सर 10 हो जाएगा और 10 x की पावर कितना हो जाएगा, 1। 9 हो जाएगा। हाँ। बस ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। और बताइए, d dx x की पावर 50, बताइए इसका डिफरेंशिएशन। सर 50 इंटू एक्स पे पावर 49। 50 नहीं 50, x की पावर नहीं सर 49 50। हो गया। यस सर। और बताइए, x की पावर -50, बताइए। सर -50। -50 और x की पावर बताइए कितना होगा। सर -51। वेरी गुड। एक घट जाएगी तो -50 और -1, माइनस से कॉमन तो हो ही जाएगा ना, है ना। हाँ। यस तो सर। इसको ऐसे लिख सकते हो, -50 अब बटे नीचे ले आइए ताकि अच्छा लगेगा इक्यावन पॉजिटिव लिखने में, है ना। हाँ। ये तो एक्सपोनेंशियल का रूल है ना। और बताइए, डी डी एक्स एक्स की पावर 1/2, बताइए क्या होगा। सर 1/2 जो भी पावर है बाहर कीजिए, उसमें से घटा दीजिए, क्या दिक्कत है। सर 1/2। हाँ, तो फाइनली 1/2 आ जाएगा, एक्स की पावर कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगी। हाँ। तो आप इसको ऐसे लिखिए 1/2 और x की पावर 1/2 नीचे आ जाएगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2√x भी लिख सकते हो क्या। 1/2 का मतलब तो √x ही होता है ना। यस सर। ये भी बात पता है ना आपको। यस सर। ओके वेरी गुड, आपने समझ में आ गया आपका यहाँ तक बेसिकली। चलिए नेक्स्ट, आप एक बता दीजिए, डी डी एक्स एक्स बताइए कितना होगा। सर इसी का सेम। हाँ, तो पावर कितना है, 1 है 1। और x की पावर 1 - 1 0 हो जाएगी। हाँ। तो कितना हो जाएगी बताइए आप। सेशन विल एंड इन सर अ मिनट, फिर से एंड हो जाएगी ये शिवम, यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो आप क्या करिए, फिर से कनेक्ट हो जाइए, है ना। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया ना, 1 हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगी, 1 हो जाएगी। ओके चलिए, तो फिर से कनेक्ट होइए, फिर मैं बताता हूँ। तो अगर नहीं हो पाता, समय खत्म हो गया क्या आज का। सर नो सर। सर नहीं तो सर थोड़ी देर बात करते हैं, हाँ कॉलेज जाना है सर। तो ठीक है, इतना आप पहले कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं कनेक्ट होइए, यस सर। कभी भी आज कल जब भी मन होगा कनेक्ट कीजिए, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, यस ओके सर। बाय शिवम। और अच्छा लगा, थैंक यू रेटिंग सर। जरूर करिएगा, आपका रेटिंग हमारे लिए बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सर। ओके बाय। यस सर। थैंक यू सर।